तत्वमसि, तत् त्वम असि। ये वाक्य छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत है। तत् मतलब वो, परमात्मा। त्वम मतलब तुम, जीवात्मा। तत् त्वम असि, तुम जीवात्मा ही हो परमात्मा। परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं है। यह एक महान तत्व है। इस विश्व में भिन्न भिन्न नाम और रूप वाले जितने वस्तु है, जितने प्राणी हैं, ये सब परमात्मा ही है। ये भिन्न भिन्न जीवात्मा जो दिखाई देते हैं, ये सब परमात्मा के ही रूपांतर हैं, रूप भेद हैं। जैसे एक ही मिट्टी से अलग अलग मूर्तियां बनी हो। अगर तुम सोचते हो कि परमात्मा ईश्वर कहीं और सिर्फ देवलोक में या स्वर्गलोक में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। जो परमात्मा देवलोक या स्वर्गलोक में बैठे हैं, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर भी है। वो परमात्मा तुमसे अभिन्न है। वो परमात्मा तुम ही हो। तत् त्वम असि। त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि। तत्वमसि इस तत्व का प्रत्यक्ष रूप आप ही हैं। गणेश जी से कह रहे हैं, इस महान तत्व का मूर्त रूप है श्री गणेश। गणेश जी का रूप जब देखते हैं तो यही तत्व, तत्वमसि, यही तत्व मन में आता है। परमात्मा और जीवात्मा भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है। गणेश जी के रूप का इस तत्व के साथ क्या संबंध है? गणेश जी का रूप है आधा मनुष्य और आधा गज, यानी हाथी। तत्वमसि में है तत् यानी परमात्मा और त्वम यानी तुम, मनुष्य, जीवात्मा। आधा नराकार जीवात्मा का प्रतीक है और आधा गजाकार परमात्मा का। गज परमात्मा को कैसे द्योतित करता है? गज शब्द में दो अक्षर है, गकार और जकार। समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्तीति गहा, गच्छन्ति गहा, गकार। समाधि द्वारा योगी जन जहां जाते हैं, जिसको पाते हैं, वो है गहा, गकार। यस्मात् जगज्जायत इति जहा, जायते, जहा, जकार। जिस तथ्य से जगत की उत्पत्ति होती है, वो है जहा, जकार। जहां योगी लोग जाते हैं, गहा, जिससे विश्व का सृजन होता है, जहा, गहा, जहा, गजहा। गजहा मतलब परमात्मा। गौर से समझो, गज शब्द में जो गकार और जकार हैं, वो परमात्मा को सूचित करता है, जिसमें योगी जन समाधि के द्वारा विलीन हो जाते हैं और जिससे समस्त जगत की सृष्टि भी होती है। जब भी हाथी को देखोगे या गज शब्द सुनोगे, मन में परमात्मा तत्व याद आनी चाहिए। इसलिए गज की पूजा की जाती है। जैसे गो पूजा करते हैं, वैसे गज पूजा भी होती है। गणेश जी के शरीर का गज वाला हिस्सा परमात्मा का प्रतीक है। गणेश जी के शरीर का मनुष्य वाला हिस्सा जीवात्मा का प्रतीक है। जीवात्मा मतलब जो भी पशु, पक्षी, प्राणी, पर्वत, समंदर, धातु, ग्रह, नक्षत्र, बादल, सब कुछ जो दिखाई देता है, सगुण, साकार। परमात्मा यानी वो निर्गुण तत्व जिससे ये सब उत्पन्न होते हैं और प्रलय के समय जिसमें ये सब विलीन हो जाते हैं। आधा परमात्मा और आधा जीवात्मा, दोनों एक ही जगह पर, एक दूसरे से अभिन्न। इस रूप को स्वीकार करके भगवान श्री गणेश हमें बता रहे हैं
परमात्मा और जीवात्मा एक दूसरे से अभिन्न हैं। परमात्मा ही है जीवात्मा, जीवात्मा ही है परमात्मा। निर्गुण और सगुण एक ही है। इस तत्व को हमें दिखाने, हमें सिखाने मंगल मूर्ति करुणामय श्री गणेश जी ने एक लीला के माध्यम से अपने आप को यह रूप दिया, आधा गज और आधा मनुष्य का।